केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त खारिज कर दी। जज ने कहा वारंट क्या होता है, तहरीरी हुक्मनामा लिख दिया। महफूज फैसले में लिखा वारंट गिरफ्तारी महज बयान हल्फी की बुनियाद पर खारिज नहीं किए जा सकते। दौरान समाअत IG इस्लामाबाद अदालत में पेश जमान पाक में हंगामा आराई के सबूत पेश किए। अदालत के इस्तेफसार पर बोले एक शख्स को रियायत देने तो बाकी 22 करोड़ को भी दें। दूसरी जानिब जज को धमकी केस में इमरान खान के वारंट मुअत्तली में 20 मार्च तक तौसी। इमरान खान का 18 मार्च को अदालत में पेश होने का फैसला। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की, मुफादात और जमहूरियत के लिए मैं किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूंगा। मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ। कानून की हुक्मरानी और अमल दरामद पर यकीन रखता हूँ। अदालत में पेश होने से कभी इनकार नहीं किया। मेरी गिरफ्तारी अदालत में पेश होने के लिए नहीं बल्कि मुझे मारने के लिए है। इलेक्शन किसी सूरत 90 दिन से आगे नहीं जाने देंगे। इंतखाबात 90 रोज के आगे गए तो फिर आईनी तहरीक चलाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने हमारे साथ बैठना पसंद नहीं किया। कौम के लीडर मुतकब्बिर नहीं होता, वो मोहब्बतें बांटता है। रियासत का मुफाद दांव पर नहीं लगाने देंगे। वक्त हाथ से निकला, मिल बैठकर फैसले करने होंगे। उन्होंने हमें दिन रात चोर और लुटेरे की कहा। कानून की धज्जियां, इदारों की बेतौकीरी की, जलाओ गिराओ और लाहौर हाई कोर्ट जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन रोकने के हुक्म में कल तक की तौसी कर दी गई। ट्रायल कोर्ट के फैसले से आगाह करने की हिदायत। अदालत ने तहरीक इंसाफ को इतवार को लाहौर में जलसा करने से भी रोक दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख की जानिब से PTI वकील की सरजनिश। कहा जलसा करना है तो 15 दिन पहले प्लान करें। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब के साथ बैठकर मसले का हल निकालें। सिस्टम को चलने दें, लोगों को सुकून लेने दें। दुनिया भर में पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। जमान पाक पर पुलिस पर हमला, पथराव, तशद्दुद और जलाओ गिराव। इमरान खान और पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीनियर रहनुमा और कारकुन भी नामजद। इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। IG पंजाब उस्मान अनवर कहते हैं जैसे हमला हुआ वो रियासती और रियासत को चैलेंज के मुतरादिफ है। कोई पुलिस एहलकार मुसल्ला नहीं था, कोई नो इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी। जमान पार्क में तहरीक इंसाफ के कारकुन अलर्ट। पुलिस के पीछे हटने पर डंडे और गलेले उठाए कारकुन कैनाल रोड पर निकल आए। टफ टाइल्स तोड़कर पत्थर बनाने लगे, जबकि इंतजामिया ने रात गए कैनाल रोड पर सफाई करते हुए पत्थर ईंटें उठा ली थी। इमरान खान की जाती सिक्योरिटी ने कंटेनर्स मंगवाकर उनकी रिहाइशगाह के बाहर लगवा दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना की इयादत की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल होना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीर की हर सतह पर हिमायत जारी रखेगा। मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। भारत की जानिब से कश्मीर के मजलूम अवाम पर गोलियां चलाई जा रही हैं। भारतीय मुजालिम के दौरान हजारों कश्मीरी शहीद हो चुके। OIC को मुस्लिम ममालिक को दरपेश मसाइल के हल के लिए अहम किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का OIC इजलास में खिताब।
हर वो शख्स जिसका पाकिस्तान की रियासत से ताल्लुक है वो नवाज शरीफ के केस से वाबस्ता है। मैंने जज साहब को कहा है कि अगर अदालतें मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इतना लीनियंट व्यू रखें कि अरबों रुपया पाकिस्तान में करप्शन का लें और फिर बाहर ट्रांसफर कर दें और अदालतों को कोई परवाह ही ना हो, ये पाकिस्तान के कभी लोग जो हैं ये खुशहाल नहीं होंगे। ये तेल की कीमतें कभी नीचे नहीं आएंगी, ये बिजली की कीमतें कभी नीचे नहीं आएंगी, ये स्कूल हम कभी नहीं बना सकेंगे। क्योंकि आप देखिए ये सारे फ्रॉडिये क्या करते हैं, जिनको इस वक्त जिन्होंने अपना नाम, सारे फ्रॉडियों ने मिलकर अपना नाम पीडीएम रख लिया है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात न कराने के बहाने तलाश कर रहा है। 22 करोड़ अवाम नवाज शरीफ के केस से वाबस्ता है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मेरी काबीना में बात नहीं सुनी गई, सब फराडियों ने मिलकर अपना नाम पीडीएम रख लिया है। नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ ने बाहर भेजा और खुद वजीर आजम बन गए। मैंने पीटीआई के दौर में कहा था कि नवाज शरीफ को बाहर नहीं जाने देना चाहिए। मरियम नवाज ने भी नवाज शरीफ के बाहर भेजने के मामले में मदद की। बहावलनगर इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर मुकदमा दर्ज। रहनुमा पीटीआई शौकत बसरा, साबिक सूबाई वजीर शौकत लालिका, जिला सदर पीटीआई मलिक मुजफ्फर समेत 82 अफराद एफआईआर में मुलजिम नामजद किए गए। एफआईआर में हुकूमत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर, नारेबाजी और रोड्स ब्लॉक करने की दफात भी शामिल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की इस्लामाबाद अदालत में पेशी के दौरान गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारी किए गए 42 कारकुनान के दोनों दहशतगर्दों केसेस में जमानत मंजूर हो गई। आज हमने नाम निहाद शनाख्त, परेड और दहशतगर्दी के मुकदमे सच के ताकत से हवा में उड़ा दिए। इमरान खान के 27 टाइगर्स मुकदमे से डिस्चार्ज, बाकी सब की जमानतें मंजूर हुई। बाबर अवान की मीडिया टॉक। इमरान खान की गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की निजी टीवी से गुफ्तगू, कहा कि इमरान खान मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी से हुकूमत को कोई ताल्लुक नहीं, ना ही उनकी गिरफ्तारी का इंतखाबात में ताखीर से कोई ताल्लुक है। अदालत की तरफ से जारी वारंट गिरफ्तारी पुलिस असलहा के बगैर इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जमान पार्क में मौजूद है। इमरान खान को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। पीटीआई अरकान ने भी कौमी और सूबाई इंतखाबात एक ही दिन कराने का कहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का इंकशाफ, पीटीआई अरकान को मशवरा दे डाला। कहा अपने लीडर इमरान खान के साथ राब्ता करके ये मुतालबा उनके सामने रखें। गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियासी लोगों के लिए जेल जाना कोई अनहोनी नहीं, हम भी जाते रहे हैं, लेकिन आज जो हालात पैदा किए जा रहे हैं वो किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इंतखाबात कराने की तारीख का ऐलान हो तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन इलेक्शन कराना इनका नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का काम है। समान पार्क को मकबूजा कश्मीर बनाया हुआ है। पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और रेंजर्स को भेजा गया। ऐसा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान इस्माइल की जमान पार्क की मौजूदा सूरत हाल पर वॉइस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। जमान पार्क में जो कुछ हो रहा है, कच्चे के इलाके में अगर ऐसा हो तो पाकिस्तान से कैसी आवाज उठेगी, अदारों से कैसी आवाज उठेगी। और अगर वाना वजीरिस्तान बलोचिस्तान में इस तरह की मज़ामत फोर्सेस को करना पेश आए तो इंपोर्टेड लोग जो हैं, इंपोर्टेड ताकतें जो हैं, वो फिर क्या आवाज उठाती। जो खुद को बाबाए रहमत कहता था, इसको कौम बाबाए जहमत कहती है। जो हाल जमान पाक में हो रहा है वो हाल बलूचिस्तान में होता तो इंपोर्टेड ताकतें फिर आवाज उठाती। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जमान पाक में सिर्फ
सर्कस लगा हुआ है। इमरान खान का पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम करने का एजेंडा है। इमरान खान आज लाहौर में वही कर रहा है जो बानी MQM ने कराची में किया। साजिशी को कड़ी सजा नहीं दोगे तो ये चीजें किस तरह रुकेंगी? इमरान खान गिरफ्तारी से बचने के लिए सरेआम रियासत और अदालत की रिट को चैलेंज कर रहा है। विफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान का बयान जारी, कहा पुलिस पर इमरान खान के मुसल्लह कारकुनान का तशद्दुद नाकाबिले मुआफी है। उन्होंने तौहीनी अदालत ही नहीं की बल्कि अदालती हुक्म की भी धज्जियां उड़ाई, लेकिन इनके खिलाफ कोई अदालती एक्शन नहीं हो रहा है। जवान पाक ऑपरेशन से मुतालिक इमरान खान के ट्वीट पर माहिरा खान का रद्द-ए-अमल। अदाकारा ने जवान पाक के बाहर की सूरत हाल को मजाक का खेज करार दे दिया। लिखा, सबकी हिफाजतों के लिए दुआ गो हो। सदर मुमलिकत की नाअहली के लिए दायर दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में खारिज। दरखास्त गुजार के मुताबिक मेरी सदारती उम्मीदवार के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल दुरुस्त नहीं हुई। आरिफ अलवी के कागजात पर मेरे 6 एतराज़ात थे। सदारती इलेक्शन के वक्त आरिफ अलवी अंडर ट्रायल मुलजिम थे और सदारत के लिए अहलियत नहीं रखते थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातें क्या कर रही हैं, ये आपका मुकदमा नहीं है। आपके कागजात नामजदगी पर तायीद कुनिंदा और तायीद कुनिंदा के दस्तखत भी नहीं थे। आईनी तकाजा है कि तायीद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा रुकन मजलिस शूरा होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल सुबह 10:30 बजे होगा। चीफ सेक्रेटरी IG खैबर पख्तूनख्वा इजलास में शरीक होंगे। इजलास में इंतखाबात से मुतालिक सूबे के इंतजामी उमूर, अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मरियम नवाज ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी उनके वकील एडवोकेट मोहम्मद इस्माइल ने हल्का PP 173 लाहौर के लिए जमा कराए। PP 173 के रिटर्निंग अफसर आफ्ताब अहमद ने मरियम नवाज को शख्सी तौर पर 22 मार्च को तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और सूबे सिंध से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। अवामी फलाह व बहबूद के लिए विफाक और सूबों को मिलकर काम करना है। सूबा सिंध में विफाकी हुकूमत के जारी तरक्याती मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और विफाकी वज़ीर इक्तसादी उमूर सरदार याद सादिक भी शरीक हुए। डॉक्टर राफिया सदीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सदीकी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। हुकूमत की जानिब से डॉक्टर राफिया की बहबूद के लिए किए जाने वाले इक़दामात को सराहते हुए वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की डॉक्टर फौजिया सदीकी को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके जंगार में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द हलाक और 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। फायरिंग के तबादले में 2 बच्चे भी शहीद हो गए। सरकोदा में दिन दिहाड़े 15 साला लड़की मुबैना तौर पर अगवा, मुकदमा दर्ज। वालिदैन की हुकूमत से जल्द लड़की को बाजियाब कराने की अपील। लाहौर के इलाके शादबाग में अफसोसनाक वाकया पेश। गले पर पतंग की डोर फिरने से 5 साल का बच्चा जाबहक हो गया। मुकदमा दर्ज। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कुमियाना ने वाकये का नोटिस ले लिया।
इंटर बैंक में डॉलर 43 पैसे सस्ता 282 रुपए 42 पैसे की सतह पर बंद। स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 179 पॉइंट्स की कमी 41,694 की सतह पर बंद हुआ। हुकूमत ने बिजली 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। हुकूमत की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया कि 1 रुपए 43 पैसे फी यूनिट सरचार्ज से जरूरत पूरी नहीं हो सकती। सरचार्ज 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट तक बढ़ाया जाए। महंगाई के सताए अवाम पर हुकूमत का एक और बार विफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5% इजाफे की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए फी लीटर तक जा पहुंची। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस में इजाफा। मजीद 129 अफराद वायरस की तस्दीक। आलमी अदारा सेहत ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। NIH के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4,334 टेस्ट किए गए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.98% रही। प्राइस बॉन्ड्स का तबादला नकद कराने की तारीख में तोसी। राय के मुताबिक मज़कूरा प्राइस बॉन्ड्स के सरमायाकार ज़ाहिरी मालियत पर नकद कराने के साथ उन्हें स्पेशल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स में तब्दील करा सकेंगे, या फिर इन बॉन्ड्स की 25,000 रुपए या 40,000 रुपए के प्रीमियम प्राइस बॉन्ड्स में मुंतकिली भी की जा सकती है। नई ट्रांसमिशन लाइन ईरान से ग्वादर को 100 मेगावाट बिजली मिलना शुरू। नई ट्रांसमिशन लाइन से ग्वादर, पेसनी, जिवानी और माडावा को बिजली फराहम की जाएगी। केस्को चीफ अब्दुल करीम जमाली। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली आज से शुरू। 14 कौमी बैंकों की खिदमत हासिल की गई। ZTBL के अलावा बाकी 13 बैंकों में भी वजारत मजहबी अमूर ने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोल दिए हैं। इटली कश्ती हादसे में जाबक कौमी खिलाड़ी शाहदा रजा की मैयत कराची पहुंचा दी गई। जराये के मुताबिक शाहदा रजा की मैयत दोपहर को कोयटा मुंतकिल कर दी जाएगी, जबकि शाहदा की तदफीन अमल द्रामर रोड के बहशत ज़ैनब कब्रिस्तान में होगी। तुर्किया मुसलसल मुश्किलात का शिकार। जल्जले के बाद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। तुर्किया में जल्जले से मुतासरा इलाकों में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। 14 अफराद लुकमा अजल बन गए। आदिमान और साहिली अरफा में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लोगों को घरों में रहने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्किया में सैलाबी सूरत हाल और कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम तुर्किया के साथ खड़ी है। इस मुश्किल घड़ी में तुर्किया की हर मुमकिन मदद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से जाबहक होने वालों के खानदानों से इजहार हमदर्दी भी किया। साबिक ब्राजीलियन सदर को सऊदी अरब से मिलने वाले जेवरात 5 दिन में वापस करने का हुक्म। अदालती हुक्म के मुताबिक बोलोसोनारो 5 दिन में अमारात से मिलने वाली 2 बंदूकें और जेवरात भी वापस तोशाखाना में जमा कराएं। शुमाली कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल 33 मिनट में अमेरिका को निशाना बनाने के काबिल, चीन का दावा। चीनी साइंसदानों का बैनुल अर्जी बैलिस्टिक मिसाइल का कंप्यूटराइज्ड तजुर्बा तहकीक में पेशगोई कर दी। साइंसदानों ने शुमाली कोरिया के जौहरी सलाहियत के हामिल हवासोंगो के 15 मिसाइल को पूरे अमेरिका पर हमला करने के लिए काफी करार दे दिया। नासा की टेक्नोलॉजी के मैदान में कामयाब पेशरफ्त। खलाबाजों के पहनने के लिए खुसूसी खलाई सूट की रोनुमाई कर दी। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने नासा और एक्सियम की पार्टनरशिप को खला में अमेरिका की हुक्मरानी बरकरार रखने और खलाबाजों को चांद की सतह पर उतारने के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल करार दे दिया।
अमेरिका के स्कूल में बुलेट प्रूफ कमरे बना दिए गए। बैन अवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत अलबामा के एलिमेंट्री स्कूल में इब्तदाई तौर पर स्कूल के 2 क्लासरूम्स में $60,000 खर्च करके बुलेट प्रूफ कमरे बनाए गए। हंगामी या खराब मौसम के हालात के दौरान ये 10 सेकंड्स के अंदर बहुत ही आसानी के साथ बुलेट प्रूफ और हिफाजती कमरे में तब्दील हो जाएगा। मुल्क में आज बारिशों का नया सीजन शुरू होने को तैयार। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में वक्फे से हल्की बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। सिंध में आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलने की भी पेशगोई। कराची में समुद्री हवाएं बहाल, मौसम खुशगवार। हवा में नमी का तनासुब 73% रिकॉर्ड किया गया। PSL 8 का फाइनल इतवार की बजाय हफ्ते को होगा। लाहौर में इतवार को शदीद बारिश का इम्कान है। चेयरमैन PCB नजम सेठी का बयान सामने आ गया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। एक इजाफी स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। पेशावर ज़ल्मी ने 183 रन का हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी। हारने वाली टीम बाहर। फातह टीम का मुकाबला लाहौर कलंदर से होगा। C-130 राह रास्त राह निजात ज़रबे अज़्म के कामयाब मिशन अंजाम देने की तारीख पर मबनी पाक फ़िज़ाइया C-130 की शमूलियत के 60 साल मुकम्मल। C-130 ने पहली उड़ान स्क्वाड्रन लीडर महमूद चनारा की क़यादत में 16 मार्च 1963 को भरी। पाकिस्तान एयरफोर्स के C-130 बेड़े के 1965 और 1971 की जंगों के दौरान एक अहम किरदार अदा किया। C-130 त्यारे ने 28 मई 1998 को जोहरी आलात और मुतालिका सामान टेस्ट साइट तक पहुंचाने में भी अपना हिस्सा डाला था। और बुर्ज अल अरब पर दुनिया का पहला स्टंट परफॉर्म किया गया। पोलैंड के एरोबेट लेविक की दुबई के बुर्ज अल अरब होटल के 27 मीटर चौड़े हेलीपैड पर लैंडिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं हमजा भट्टी और मैं हूं इरम सत्तार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का।